हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज एसबीआई पीओ 2021 का फोर्थ शिफ्ट का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और ये मेरा खुद का यानी कि सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है। तो बेहतर तरीके से देखेंगे और मैं आपको जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और जो भी मेरा अटेम्प्ट रहा सब कुछ मैं आप सबको एज इट इज बताऊंगा। और फिर देखते हैं पेपर कैसा था, किस तरह का लेवल था और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सारा कुछ मैं आप सबको डिटेल बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर इस शिफ्ट का क्या हो सकता है और आपके गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए थे इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसबीआई पीओ 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 3 दिनों में होने वाले हैं। जो 20 नवंबर को था जो कि कंडक्ट हो चुका है और आज यानी कि 21 नवंबर का हो गया है और अब 27 नवंबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, 21 नवंबर को फोर्थ शिफ्ट यानी कि जो अभी लास्ट शिफ्ट था उसी में मैंने पेपर हुआ है और मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, 21 नवंबर फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो आप सभी को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाफट और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन की, तो देखिए इसमें जो आरसी आया था यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका आया था वो आपका 8 क्वेश्चन आए थे। और ये किस पे बेस्ड था? ये तूफान जो थे अल नीनो और अल नीना इसके उस पे थे। ठीक है, अल नीनो और अल नीना के उस पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, मतलब पूरा आरसी। और उसमें बात की गई थी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेदर पे और इसका क्या प्रभाव पड़ता है बाकी और नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। ठीक है, तो कुल मिला के अल नीनो और अल नीना पे बेस्ड था ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 क्वेश्चन था इस पे। फिर उसके बाद पैराजंबल की बात करें, पैराजंबल की, तो ये आपको 5 क्वेश्चन आया था। ऐसे था जो आपका एज इट इज पूछता है कि 5 दे देगा, उसमें पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का पूछता है। ये हो गया। फिर उसके बाद एरर की बात करें, एरर जो आपका आया था 5 क्वेश्चन आया था, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें 2+V1 का जो 3 क्वेश्चन में 2+V1 यानी कि वर्ड की इस तरह का जो एरर था ये पूछा था आपका। फिर उसके बाद अगर बात करें मैच द कॉलम आया था, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम पे आपका आया था 5 क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन था इस पे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन था आपका मैच द कॉलम पे। ठीक है, सॉरी 5 क्वेश्चन था इस पे, आसान था, ये भी आसानी से मिल जा रहा था, इसमें कोई बहुत वो नहीं था। और फिर इसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट आपका आया था 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल यानी कि 10 15 15 हो गया और 25, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपकी टोटल हो गए इंग्लिश के सेक्शन की। आरसी जो था जिसमें 2 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स यानी कि ट्रू मतलब देखने थे, 2 क्वेश्चन ट्रू पे थे, 2 क्वेश्चन आपका सिमिलर और डिफिकल्ट मीनिंग पे था। ठीक है, एक में जैसे पूछा था सेम मीनिंग था ड्रा, ठीक है, ड्रा का पूछा था सेम मीनिंग था, इसमें क्या पूछा था। ठीक है, और एक और था, मतलब कि 2 क्वेश्चन ये मीनिंग का था, 2 क्वेश्चन ये था, बाकी आपके जो थे आपके वो पैसेज पे डिपेंड थे। ठीक है, पैराजंबल आपका 5 क्वेश्चन आया था, एरर के जो थे वो आपके 5 क्वेश्चन आए थे, मैच द कॉलम पे आपके 5 क्वेश्चन आए थे और आपका क्लोज टेस्ट आपका 7 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश के सेक्शन का। और इसमें जो अटेम्प्ट मेरे रहे वो 21 रहे हैं इंग्लिश के सेक्शन में, 21। ठीक है, 21 अटेम्प्ट रहे इंग्लिश के सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मैथ के सेक्शन की, ठीक है, मैथ का जो सेक्शन था, ठीक है, मैथ में देखते हैं। मैथ में पहला जो आपका आया था, सबसे पहले जो आपका स्क्रीन खुला उसमें खुला था आपका नंबर सीरीज पे, नंबर सीरीज पे, और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 2 आसान थे, बाकी 3 हार्ड टाइप के थे यानी कि डिफिकल्ट टाइप के थे। तो ठीक है, इस पे 5 क्वेश्चन आए थे मेरे, तो इसमें 3 बन गए थे, 2 नहीं मिल बन पाए। ठीक है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के आपके क्वेश्चन आए थे, अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, ये आसान थे, ये जल्दी लग जा रहे थे। फिर उसके बाद एक डीआई आई थी, जिसमें डीआई फर्स्ट जो थी आपकी 5 क्वेश्चन थी वो पाई चार्ट पर डिपेंड थी, जिसमें 5
परसेंट बेस पे थी। 5 कंपनियां थी जिसमें विनिर्माण या फिर विनिर्मित करके ऐसे कुछ था, उसका दिया हुआ था, जिसमें 5 ए बी सी डी और ई इस तरह था। और इसमें डाटा केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन पे दे रहा था, लेकिन एक ही डाटा इसमें दिया था। सी का जो 35% था, इसमें जो था टोटल संख्या जो थी वो 600 के आसपास 600 थी। तो इसी पे आपके बेस बस केवल एक ही डाटा दिया गया था। उसके बाद आपके हर क्वेश्चन पे अलग अलग डाटा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और इसमें 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको किया नहीं। फिर उसके बाद आपका तो दूसरा जो डीआई था वो आपका टेबल डीआई था, जिसमें आपका पहले आपने देखा होगा कि इसको पहले कॉलम में बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी, इसके बाद इसमें छोटे छोटे और 4 लाइन 5 लाइन होते हैं ना, तो इस पे ऐसे था ए बी सी डी करके, यानी कि ई तक यहाँ पे था, ठीक है, डी तक था, सॉरी डी तक। और इसमें एक चावल की दुकानें थी ए बी सी डी करके, और इसमें रेट दिया हुआ था। ए पे क्या रेट था, 40 रुपये पर केजी था। इसमें बी पे क्या था, इसके ब्याह पे फिर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इस पे 5 क्वेश्चन आया था। ये आसान था, लग जा रहा था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था, लैंग्वेज में ट्विस्ट थी, ठीक है। तीसरा जो डीआई था वो आपका कैशलेट था। तीसरा डीआई जो था आपका कैशलेट था, ठीक है। 5 क्वेश्चन इस पे आए थे, ठीक है। आपका जिसमें फिर उसके बाद बचा जो है 5 क्वेश्चन, 5 10 15 20 25, और आपका जो अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक पे आपके 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के थे, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आपका CISI का आया था, एक क्वेश्चन बोट एंड स्टीम का आया था, और एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से था, जिसमें पूछा था कि कोई दुकानदार है वो किसी सामान को लाता है और 10% रेट उसका, मतलब पहले तो उसको जो 40% अधिक रेट अंकित करता है, तो इस पर 10% का छूट देता है, और अगर 20% का छूट दे तो 10% छूट देने और 20% छूट देने के बाद उसका अंतर क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और आपका पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था। इतना मैंने देखा, उसके बाद जो भी रहा हो, ठीक है। तो ऐसा सेक्शन था मैथ का। ये डीआई डिफिकल्ट मैं कहूँगा ये छोड़ने वाली थी। अगर जैसे 35 के 35 तो अटेम्प्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ये छोड़ने वाली कर सकते हैं, या फिर इसको लास्ट में करा जा सकता था। अगर डीआई आपको करना था तो पहले आप ये कर सकते थे, ठीक है। तो ये डीआई आप कर सकते थे आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे कैशलेट आप कर सकते थे। अगर इसको नहीं कर सकते तो आप अर्थमेटिक पे आ सकते थे, क्योंकि अर्थमेटिक में थोड़े से क्वेश्चन आसान थे जिसको आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो ओवरऑल ये मैथ का सेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, ठीक है, रीजनिंग के सेक्शन की, और जो पहले आपको खुला था वो आपका नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज मिसिंग आई थी आपकी। फिर उसके बाद आपका जो डीआई सॉरी उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन था वो आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग के सेक्शन की, रीजनिंग के सेक्शन में तो पहले जो आपका जो था ऑर्डर रैंकिंग का था, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन आया था। इस पे 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 6% थे PQRSTUV इस तरह के, उसमें आपके बैठाने थे, जिसमें ऑर्डर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या उसका बनना था। देखिए पहले जो आपका बनना था PQTRS और V या फिर U जो भी था यहाँ पे, वो ये ऑर्डर बनना था, जिसमें यस का दिया हुआ था, सॉरी ये यहाँ पे आपका R था और ये यस था। यस पे यस का दिया हुआ था 48 दिया हुआ था, और बताया था कि जो सबसे लास्ट है उसका 2 गुना यस है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 हो जाता, और यहाँ पे यावर एस का जो टोटल दिया हुआ था आर एस का वो 100 दिया हुआ था। जब 100 माइनस करें तो 52 आ जाता। यहीं से डिसाइड हो रहा था कि आर पहले होगा कि एस पहले होगा, ठीक है। उसके बाद ये पी और आर का भी, आर और क्यू का भी कुछ रिलेशन दिया था जिससे फाइंड किया जा सकता था, ठीक है। तो कुल मिला के ये था, आप यहाँ से देख सकते थे। फिर उसके बाद ये इसका ऑर्डर यही था। फिर इसका दूसरे नंबर पे आपका क्या आया था, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपके 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके 3 पीढ़ियां पूछी गई थी उसके बारे में था। तीसरा आपका जो क्वेश्चन था वो आपका पजल था, सिटिंग था, सॉरी पजल नहीं था, सिटिंग था। सिटिंग था वो रेक्टेंगल था, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे थे, मिड वाले बाहर देख रहे थे, ठीक है।
इस पे था, और ये सिंगल वेरिएबल था, मतलब सिंगल पर्सन बेस पे था। ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर इसका चौथा जो आपका आया था वो आपका ईयर बेस पजल था, ईयर बेस पजल था, ठीक है। उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका दिया हुआ था कि 8 पर्सन थे, ठीक है। उनको अरेंज करना था 1973 से आपका ईयर दिया हुआ था। फिर उसके बाद आपको अरेंज करना था, और बेस ईयर इसमें दिया हुआ था 2021, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे, ये आसानी से बन गया था, ठीक है। उसके बाद पांचवा आपका जो आया था, वो पांचवा आपका आया था चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन आए थे इस पे, ठीक है। छठा जो आपका आया था चाइनीज कोडिंग हो गई, और फिर इसके बाद सिलॉग जो आया था आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले मुझे। अब बाकी हो सकता है जो भी हो सकता है मैंने कैलकुलेट में गलत किया। 3 से 4 क्वेश्चन थे सिलॉग के, इनइक्वालिटी सेक्शन में नहीं आई थी, मतलब इस शिफ्ट में इनइक्वालिटी नहीं आई थी। फिर इसका सातवां जो आपका आया था वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन आया था, और पेयरिंग के लिए भी 1 क्वेश्चन था, पेयर का 1 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। ये हो गया। और ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग, सिलॉग, वर्ड फॉर्मेशन, ये हो गया, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कितने क्वेश्चन, 3 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 4 25 25 26 27, और ये आपका जो था सेटिंग, ब्लड रिलेशन, और एक क्या था आपका ईयर बेस पर जो लगे ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन 3, और फ्लोर, हाँ सॉरी, एक आया था आपका जो 9वां अगर कह सकते हैं, फ्लोर बेस सेटिंग था। फ्लैट फ्लोर नहीं था इसमें, केवल फ्लोर था, मतलब 6 मंजिला इमारत जिसमें 6 लोग रहते हैं, और साथ ही साथ एक वेरिएबल उनका दिया हुआ था। तो इस पे 5 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है। 6 फ्लोर, ठीक है, 6 फ्लोर आपके थे। तो मतलब ये था रीजनिंग का सेक्शन। आप यहाँ से देखते हैं 6 5 11 11 5 16 16 5 21 16 5 21 21 4 25 26 27 27 5 32, और 3 क्वेश्चन नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्शन ना हो 3 क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना ही हुआ मुझसे। और ये रीजनिंग का सेक्शन था। मैंने देखिए, हम लोगों ने इंग्लिश का सेक्शन देखा, मैथ का सेक्शन देखा, और रीजनिंग का सेक्शन देखा। इन अगर तीनों सेक्शन में बात किया तो इंग्लिश अगर आपकी ठीक है, नॉर्मल थी, तो आप इसको आराम से कर सकते थे, इंग्लिश में 20 के आसपास। और फिर उसके बाद बात करें फिर उसके बाद मैथ के सेक्शन की, तो मैथ इन तीनों में थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जा रहा था। रीजनिंग के सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था, बट ये था इजी था, आराम से कर सकते थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। ये तो इंग्लिश रीजनिंग का सेक्शन था। तो ओवरऑल अगर मेरे अटेम्प्ट जो अगर बात किया जाए, तो आपके मेरे अटेम्प्ट जो थे वो 58 थे, ठीक है। 58 मेरे अटेम्प्ट थे, ठीक है। ये हो गया। और अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आप सभी को एक पोल मैंने क्रिएट किया चैनल पे। उस पोल पे आप लोग अपने अटेम्प्ट जरूर करिएगा पोल को, और उसमें अपने अटेम्प्ट को वहाँ पे बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सॉरी कमेंट बॉक्स में आप अपने लिंक, अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करिएगा, जिसमें आपका अटेम्प्ट हो विथ एक्यूरेसी, और साथ ही साथ आपकी कैटेगरी को भी मेंशन करिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिला के आपको करना क्या होगा, ताकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग अगर डिस्कस कर पाएँ सही तरीके से, तो उसके लिए मुझे डाटा चाहिए होगा। वैसे थोड़ी बता सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट कहें कि हर मतलब स्टूडेंट का पेपर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, तो अगर आपके सेक्शन यानी कि आपका शिफ्ट अगर ये था, तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, क्या जो मैंने बताया क्या आपके भी शिफ्ट में यही था। अगर ऐसा ही था, यही था, तो सबका पेपर सेम आ रहा है। अगर ऐसा नहीं था, तो हो सकता है कुछ एसबीआई ने इधर उधर कुछ किया होगा पेपर के पैटर्न में, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो 4 शिफ्ट का रिव्यू यही था, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो कम्युनिटी पे मैंने पोल क्रिएट किया गया, आप अपने अटेम्प्ट को वहाँ पे जरूर अटेम्प्ट करिएगा, वहाँ पे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपने अटेम्प्ट को, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी क्या थी और आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बात को समझेंगे, और जो भी मैंने कहा वो आप सभी को करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगला जो पेपर होगा 27 तारीख को, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, क्या हो सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।